जैसे सुनिए, इसका आगे वाला हम बता दिए थे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। और लेंस जो है दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इससे जो लेंस बनता है तो कुछ इसमें जो है दो तरह का, जैसे एक तो F1 और F2, मैंने इसमें जो है फोकस दो तरह से बनता है। जिस अगर एक फोकस जैसे कोई एक निश्चित बिंदु पर मिलता है तो प्रथम फोकस कहते हैं, और दूसरे बिंदु पर जाके मिलता है तो दूसरी फोकस कहते हैं। और उसी के बारे में कुछ टॉपिक है और समझना है कि लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम में आ सकता है और कम समय में अधिक पढ़ाई, जैसे अब इतना जो है 8-9 मिनट लगेगा या 10 मिनट, तो इसमें जो है कम समय में रिवीजन जल्दी, मतलब, और एग्जाम भी नज़दीक है। तो इसमें समझना है कि जैसे प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश यहाँ से जो है गुजर रहा है इस लेंस से, और कोई एक निश्चित बिंदु पर आके, जिसे एक निश्चित बिंदु पर आके मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। मैंने बहुत सारा प्रकाश जो है, मैंने बहुत सारा प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर आके मिलता है तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। मैंने कहा था एक निश्चित बिंदु पर आके बहुत सारा लेंस, जितना भी जैसे सूर्य का प्रकाश जितना भी है सब एक बिंदु पर आके मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। देखो, जब सूर्य के प्रकाश उत्तल लेंस से होकर जाती है तो एक बिंदु पर अभिसरित होता है तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे जब सूर्य के प्रकाश उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो एक मैंने एक निश्चित बिंदु पर जाके मिलता है। जब सूर्य के प्रकाश उत्तल लेंस से होकर जाती है एक बिंदु पर अभिसरित होता है, मैंने एक बिंदु पर जाके मिलता है तो उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इस एग्जाम में आ जाएगा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये समझ गया। फिर है अवतल लेंस की क्रिया। उत्तल लेंस की क्रिया आगे लिखा दिए थे। अवतल लेंस है जिसे जब सूर्य के प्रकाश अवतल लेंस से गुजरता है तो देखो किरण क्या है, छितरा गया, माने सूर्य का प्रकाश क्या है, बिखर गया। कोई इधर किरण गया, कोई इधर चला है, कोई इधर चला है। इसमें नहीं पता चलता है कि किरण किधर गया, नहीं इधर। जैसे सूर्य के प्रकाश आया और सूर्य का प्रकाश जो है जिधर तिधर छितरा गया, छितरा गया कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसरित हो जाना, माने अपसारी हो जाना, फैल जाना। और इसमें क्या था, अभिसरित होना, माने एक बिंदु पर आके मिलना। तो अवतल लेंस में जब सूर्य के प्रकाश जाती है तो किरण अपसारित हो जाती है तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। किरण क्या होता है, अपसारित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में कई टुकड़े बनते हैं, एक टुकड़ा, 2, 3, 4, 5। उत्तल लेंस में भी बताए थे कि बहुत सारा टुकड़ा बनता है कि नहीं। तो अवतल लेंस जब सूर्य के प्रकाश जाती है तो किरण अपसरित हो जाता है तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। इस एग्जाम में आ सकता है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस। अवतल लेंस कई टुकड़े बनते हैं आधार लेंस के किनारे की ओर। जैसे अवतल लेंस में कितने कई टुकड़े बनते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आधार लेंस के किनारे की ओर है और किनारे से मुख्य अक्ष की ओर इनके अपवर्तक कोण घटते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना किनारे की ओर जो इसका है अपवर्तक कोण क्या होता है, घटता है। किनारे वाले प्रिज्म में विचलन सबसे अधिक होता है। इस किनारे वाला की जो किरण है इसमें तो विचलन अधिक होता है, बहुत रेयर केस में गुजरता है, नहीं गुजरता है। जैसे यहाँ पर विचलन बहुत सारे किरण, यहाँ थोड़ा विचलन हुआ, यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी अधिक विचलन। तो याद रखना कि अवतल लेंस में किनारे का से जो किरण गुजरता है तो उसमें विचलन क्या होता है, अधिक होता है। जिस एग्जाम में पूछ देगा कि अवतल लेंस में किस जगह से विचलन अधिक होता है, तो किनारे वाला जगह से, है नहीं, किनारे वाले प्रिज्म में विचलन सबसे अधिक होता है। मुख्य अक्ष की ओर बढ़ने पर विचलन कोण घटता है। जैसे मुख्य अक्ष के, जैसे यहाँ पर मान लो कि मुख्य अक्ष से जब किरण गुजरेगा
तो उसमें विचलन क्या होता है, कम होता है। अब इसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस अक्ष की ओर बढ़ने पर विचलन कोण कम होता है, तो मुख्य अक्ष की ओर सूर्य के प्रकाश बढ़ने पर विचलन क्या होता है, कम होता है। मुख्य अक्ष पर विचलन कोण शून्य होता है। इस एग्जाम में आ जाएगा कि मुख्य अक्ष पर विचलन कोण क्या होता है, तो शून्य होता है। इसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर विचलन कोण क्या होता है, शून्य होता है। फिर अवतल लेंस की मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु एफ पर से अपसारित होती है, तो उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। से मुख्य होगा, ये मिटा गया, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें याद रखना कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु एफ पर मिलती है। मैंने एफ पर मिलती है, देखो मिल रहा है कि नहीं, एफ पर मिलती है, तो उसको हम लोग अवतल लेंस के मुख्य फोकस कहते हैं। अब समझना है कि उत्तल लेंस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसे अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना, जब सूर्य के प्रकाश गुजरता है, समझना है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उसे उत्तल लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं। जिससे कोई एक निश्चित बिंदु से आकर, जैसे किरण इधर से गया और मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर, माने समांतर हो गया, अपवर्तित होकर समांतर हो गया, तो उसे हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। माने उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे एक निश्चित बिंदु से आके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, तो उसको देखो, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, इसके समांतर हो जाता है, तो उसे हम लोग उत्तल लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं। अब समझना है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F1 दिशा से आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती किरण, जैसे सूर्य के प्रकाश आया और एक ठो अपवर्तित होकर जैसे किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, और उसका जो अपवर्तित किरण एक निश्चित बिंदु पर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस का मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, तो उसको हम लोग F1 कहते हैं, मैंने अवतल लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं। समझे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इतना समझ गया, कोई दिक्कत? अब समझना है कि अवतल लेंस का द्वितीय, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो जब सूर्य के प्रकाश उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के, जैसे ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, तो उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं।
जैसे जब मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो अपवर्तित होकर एक निश्चित बिंदु F2 से होकर जब प्रकाश जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय फोकस। कोई दिक्कत? मैंने उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर जब गुजरता है किरण और एक निश्चित बिंदु पर जाके फोकस होती है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। फिर अवतल लेंस, जब सूर्य के प्रकाश अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तित होकर एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इसमें भी कहा रहा कि जब सूर्य के प्रकाश लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो उसे हम लोग उत्तल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इतना जैसे अब याद करना। याद करने का तरीका सबसे है कि पहले 3-4 बार इसको पढ़, 3-4 बार पढ़ने के बाद और मतलब रिकॉल ज्यादा करो। अब जैसे सोचो कि जब सूर्य के प्रकाश एक निश्चित बिंदु अवतल लेंस के से होकर गुजरता है तो उसके बाद क्या होता है? अपवर्तित होता है। तो अपवर्तित होने के बाद जो है फिर वो फैल जाता है और अपवर्तित होकर किरण जो है एक निश्चित बिंदु पर आ जाता है। जिससे देखो किरण जो है इधर गया लेकिन ये अपवर्तित छाया बन रहा है। ये कौन सी किरण? छाया बनता है और F2 पर मिलता है तो उसको हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको रिवाइज ज्यादा करो और रिवाइज करने से क्या होगा कि फिर याद होगा तुमको।